हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं उनके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं। सो वो हम जानने की और देखने की कोशिश करेंगे। और गाइज़, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के साथ करे। सो पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, रीडिंग पे फोकस करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए और कैसा फील कर रहे हैं, वो हम देखने की यहाँ से कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, Strength एंड 2 ऑफ कप्स। आई फील कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, एज का डिफरेंस हो सकता है। क्लियर दिखता है यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती रहती है इस रिलेशनशिप में। अभी भी फैमिली ही बीच में है, ये तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आपके जो पार्टनर है ना, देखो आपसे प्यार करते हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिखता है। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ है उसके बावजूद भी आपसे प्यार करते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों सेम साइन से हो सकते हो, सेम एक जैसी, मतलब कि सेम राशियाँ हो सकती हैं आपकी, जिसकी वजह से क्या है कि आप दोनों के बीच में झगड़े भी बहुत होते हैं। बट क्या है कि झगड़े होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, झगड़े होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल है, हर कपल्स के बीच में होता है। बट फैमिली का इशू है यहाँ पर। लेकिन जो आपके पार्टनर जो आपके लिए सोचते हैं और इस रिलेशनशिप के लिए सोचते हैं, वो ये कि ये काफ़ी इमोशनल है। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं अपने जो प्रोमिसेस हैं उनको भी ये पूरा करना चाहते हैं, उसको एक्चुअली इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बिकॉज एक ब्लेसिंग की तरह वो इस रिश्ते को देखते हैं। फैमिली वाले अगेंस्ट हैं, आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ जो प्यार है, आपके साथ जो बॉन्ड है, इनको ना बहुत ताकत मिलती है, आपके साथ बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत हिम्मत बढ़ती है। आप इनको हमेशा सपोर्ट करते हो, आप इनकी इतनी केयर करते हो, आप इनको हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। सो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको एक ब्लेसिंग की तरह ये रिलेशनशिप दिखता है। बेशक यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो कम नहीं है। तो ये अपने सारे जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरा करना चाहते हैं, और वो प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे हैं, बिकॉज ये इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते। तो ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि जितना हो सक रहा है इनसे उतनी ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और कुछ कार्ड्स देखेंगे। एट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स। फादर इश्यूज़ हो सकते हैं रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है। इनके फादर या आपके फादर, ख़ासतौर पर फैमिली तो पूरी है ही, लेकिन उसमें आई थिंक कि फादर ज़्यादा इनके वो हैं कि वो नहीं सुन रहे या फिर वो नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है, आई थिंक आप इनकी जो फैमिली, उन्होंने शायद आपको ब्लॉक भी करवाया, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इन्होंने ब्लॉक किया है, वो भी फैमिली के दबाव की वजह से। बट ये चीज़ करके ये दुखी हैं, खुश नहीं हैं। ठीक है, आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। और ये मुझे लग रहा है कि ब्लॉक हो आप, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ब्लॉक किया है और वो फैमिली की वजह से ही किया है, बिकॉज़ इनके बड़े भाई या फिर इनके फादर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर आप दोनों को दूर करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। बट आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो बहुत प्योर है।
सो एक्चुअली वो अगेंस्ट तो नहीं जा रहे अपनी फैमिली के, लेकिन फिर भी आपके लिए जो इनके थॉट्स है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपसे प्यार करते हैं। हाँ, ये अपनी फैमिली की मान रहे हैं, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको किसी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको भी नहीं भूल रहे हैं और आपसे जो प्रॉमिसेस किए वो भी नहीं भूल रहे, वो भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में हैं एंड ये सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम ऐसी सिचुएशन में। सो अभी थोड़े से ये परेशान ज़रूर हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर फैमिली अगेंस्ट है और सब लोग लगे हुए हैं कि हम दूर हो जाएं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये इस रिश्ते में रहना चाहते हैं और इस तरीके से कि फैमिली को भी हर्ट ना हो, तो उसके लिए ये कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं। ये तो मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है, काफ़ी परेशान है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि टेंशन है इनको बहुत ज़्यादा। सन, 2 of Wands, Page of Swords, Page of Wands। इनको होप है, ठीक है, एक होप है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम ठीक कर सकते हैं और उसी के बारे में यानी यहाँ पर 2 of Wands का कार्ड है ना, यही बताता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव बहुत है। एक्चुअली इस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर पॉजिटिव बहुत है, टेंशन तो डेफिनेटली है लेकिन पॉजिटिव है कि एक होप है कि ये कुछ तो कर सकते हैं। ठीक है, सो कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, जो कि अच्छी बात है। अगर कोशिश, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो कोशिश ज़रूरी है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख रही हूँ कि उस थर्ड पार्टी के में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, थर्ड पार्टी का भी ख़त्म हो रहा है। मीन्स कि ये जो टाइम चल रहा है ना आपका और इनका, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके फेवर में हो रही है। जैसे कि आपके पार्टनर भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी फैमिली अगेंस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुन रहे हैं उनकी कि ठीक है बोलो, लेकिन कर वही रहे हैं जो इनका दिल कर रहा है। और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो यहाँ पर ये भी दिखता है कि वो जो थर्ड पार्टी है उसके साथ भी कुछ अच्छा यहाँ पर चल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। तो कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कुछ तो बदलाव इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही है ना अभी आपके पार्टनर की लाइफ में, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। और जो थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई तीसरा पर्सन रहा है इस रिलेशनशिप में और उसके साथ अगर कोई चीज़ें ख़राब चल रही है, वो क्यों हो रहा है मैं बताती हूँ। बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि किसी की सुन के लेगी, नहीं, उसको अपने तरीके से चलाना है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, बस उसको ऑर्डर करना है। ठीक है, काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती है। सो कहीं ना कहीं जब ये कंपेयर करते हैं कि आप में इतना फ़र्क है उसमें इतना फ़र्क है, तो इनको समझ में आता है कि कौन सही है इनके लिए और कौन सही नहीं है। ठीक है, एंड कंपेटिबिलिटी आपके साथ ज़्यादा फील होती है। इनको लगता है कि वहाँ पर रह करके तो एक तरीके से वही हो गया कि अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, एंड अगर कुछ किया तो फिर सुनो फालतू का। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर कि वहाँ पर ये है कि कहते हैं ना कि बनती नहीं है। हम बहुत बार ये सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि हमारी किसी के साथ बनती नहीं है, हमारी उसके साथ नहीं बनती, उसके साथ नहीं बनती, तो इनकी उसके साथ नहीं बन रही है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिखती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन अपनी जो मैरिड लाइफ से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं वहाँ पर सब कुछ ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ एक फ़ील होता है इनको, एक कंपैटिबिलिटी फ़ील होती है, लेकिन जिनके साथ इनकी शादी हो रखी है उनके साथ वो चीज़ इनको फ़ील नहीं होती। इसीलिए ये जो है उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज वो जो भी थर्ड पर्सन है जिनके साथ इनकी शादी हुई है, एक्चुअली वो क्या है कि इनकी सुनती ही नहीं है या फिर इनकी सुनता ही नहीं है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना कपल्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, सो जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो, जब तक आप बैठ कर के किसी पे, एक्चुअली एक होता है कपल्स के बीच में अगर कुछ करने भी जाओ तो एक बार डिस्कशन तो होता ही है, एक बार राय तो मांगी जाती है, एक बार बताया भी जाता है कि मैं ये कर रही हूँ या फिर मैं ये कर रहा हूँ, कैसा रहेगा। इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से आपके पार्टनर यहाँ से निकलना चाहते हैं।
समझ रहे हो, इसलिए ये वहाँ पर नहीं रहना चाहते, इसलिए वहाँ पर खुश नहीं है। लेकिन इस रिश्ते में से आपके पार्टनर निकलना चाहते, लेकिन इनकी फैमिली जो है इनके अगेंस्ट है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें। कुछ ऐसा भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट है इनका, ठीक है, फाइनेंशियली कोई ना कोई बेनिफिट है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, जिसकी वजह से भी इनकी फैमिली जो है कहती है कि नहीं इससे हमारा ही नुकसान होगा, लाइफ भी ख़राब हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली जो निकलने नहीं दे रही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी थर्ड पार्टी इश्यूज़ तो डेफिनेटली हैं इस कनेक्शन में, ये मुझे दिखता है, ठीक है, बट एक अट्रैक्शन है उस साइड, ठीक है। एंड ये ज़रूर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एक प्योर फीलिंग की अगर मैं बात करूँ कि सच में जो फीलिंग है, इमोशन है, वो आपके लिए है। एंड अभी आई थिंक आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो, ये भी मुझे क्लियर दिख रहा है। बट आपके पार्टनर इतना तो समझ गए हैं अपनी लाइफ में कि अट्रैक्शन ज़्यादा दिन नहीं रहती है, जैसे कि मैं भी बोलती हूँ कि अट्रैक्शन ज़्यादा दिन नहीं रहती, और उस अट्रैक्शन की एंडिंग हो रही है, चाहे वो किसी चीज़ का फ़ायदा हो या अट्रैक्शन हो। सो वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है, क्योंकि एक अट्रैक्शन हो जाना और किसी चीज़ का फ़ायदा देख कर के किसी के साथ रहना इंसान को गुलाम बना देता है, राइट। सो ये वो चीज़ फील कर रहे हैं, वहाँ पर घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से निकलना भी चाहते हैं। और दूसरा ये कि आपके लिए मुझे इनकी फीलिंग्स ज़्यादा हाई दिखती है बजाय थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी के लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, जो कि आपके पार्टनर समझ गए हैं कि ये एक अट्रैक्शन है, उससे आगे यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता। वो जो एक इमोशनल बॉन्ड है वो हम नहीं बना सकते यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं वहाँ से ये धीरे धीरे करके दूरियां बना रहे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दूसरा यहाँ पर एक चीज़ इनको हर्ट कर रही है कि इस वक्त आप इनके साथ नहीं हो, इनको लग रहा है कि इस वक्त आपको इनके साथ होना चाहिए था, इस वजह से थोड़े से हर्ट है, थोड़ा सा हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं, बिकॉज ये सब इतना कुछ हो गया, उसके बाद इनको ये लग रहा है कि मेरी वजह से इतना कुछ हुआ है, अब मैं कैसे इस सारी चीज़ों को ठीक करूँ, कैसे मैं सारी सिचुएशन को संभालूँ। तो इस चीज़ के लिए ये थोड़े से परेशान मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इनको ये दिख रहा है कि मेरी ही गलती की वजह से सब कुछ हुआ और अब मैं ही क्या करूँ। तो बस वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। ये आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे ये हम देख लेते हैं कि ये सिर्फ सोच ही रहे हैं या कुछ एक्शंस भी होंगे, कोई बात भी करेंगे या नहीं करेंगे। लेट्स सी। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। दरअसल अभी तो मुझे ऐसा जैसे कि कोई क्विक एक्शन तो मुझे इनकी तरफ से नहीं दिख रहा, बट हाँ स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये इस रिश्ते के लिए पैशनेट फील करते हैं और इस रिश्ते में ग्रोथ भी ये चाहते हैं, इसलिए ये जो है इस आपके साथ एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। आई थिंक कुछ है, किसी के साथ कुछ ना कुछ है इनका जिसको ये पहले ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अगर वो चीज़ बनी रही, मान लो अभी ये किसी चीज़ सिचुएशन में फंसे हैं, किसी पर्सन के साथ फंसे हैं और उसको वैसे के वैसे छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो कल को ना आपके मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर आपको ये लग सकता है कि तो दोनों साइड घूमने की कोशिश कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है इनको ये सोच रहे हैं कि पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ पूरी तरीके से, सब कुछ क्लियर, एंड देन उसके बाद आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे, बिकॉज इनको लग रहा है कि अब अगर मैं नई शुरुआत करूँ तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए हम दोनों के बीच में, सारी चीज़ें क्लियर हो तो अच्छा है। कि मीन्स की गलती हो गई लेकिन अब आगे वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। तो इसलिए अभी मुझे कोई क्विक ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, नहीं, पहले ये जो सिचुएशन में फंसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे एंड देन फिर उसके बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज अभी आपके साथ जो है जो रिलेशनशिप है ना इसको क्लियर रखना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, वेट, हाँ, 4 of Wands, सी, 7 of Swords, 10 of Swords एंड 7 of Pentacles।
जो पास्ट में हुआ है इस रिलेशनशिप में, ये बिल्कुल वैसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। जो भी अभी तक पास्ट में हुआ है वो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़े, ठीक है। एंड वो पास्ट की जो चीज़ें रही हैं वो चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाए, वही अच्छा है, वरना ये चीज़ों को फिर से ख़राब कर सकता है। चाहे फिर वो आपके पार्टनर ने झूठ बोला तो का क्या, अभी ये स्पाई करेंगे आपको, ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जासूसी वगैरह करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, बट बात नहीं करेंगे। बिकॉज़ ये इस रिश्ते को एक तरीके से मैं बोलूँ ना कि पास्ट का जो चैप्टर है उसको क्लोज़ करके फिर नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते को आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज का कार्ड है ये, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। परफेक्ट लगते हो आप इनको बिल्कुल अपने लिए, जैसा इनको चाहिए था पार्टनर वैसे आप हो। तो इसलिए आप कोई भी तीसरा पर्सन आके किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, वो चीज़ें नहीं चाहते। कोई गलतफहमी फिर से पैदा हो इस रिश्ते में, वो भी नहीं चाहते हैं। इसलिए जो भी इन्होंने खिचड़ी या रायता फैलाया है ना, उसको पहले समेटेंगे एंड देन फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। तब तक ये आपको स्पाई करने वाले हैं, ठीक है, और स्पाई करके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने वाले, बिकॉज स्पाई करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी दिखेगी, फिर ये इमोशनल होंगी। सो ये मुझे दिख रहा है कि ये स्पाई करेंगे आपको, या फिर मैं बोलूँ कि कर भी रहे हैं ये स्पाई। और इनको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा अपने किए पे कि मैंने ये क्या कर दिया, तो थोड़ा सा रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। बट हाँ, ये जो है जैसे ही उन चीज़ों को क्लियर करेंगे वैसे आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये इनके एनर्जीज़ हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।